वंस अगेन वेलकम टू वन यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग स्क्वायर रूट का अपना ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं जो कि बेसिकली इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर बेस्ड था। आज हम लोग स्क्वायर रूट जो निकालना सीखेंगे वो जनरली किसके ऊपर है, फाइनाइट सीरीज के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट की ही बात नहीं करेंगे। स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट एक साथ मिक्स हो सकते हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बेटा कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अगर फर्स्ट और सेकंड वीडियोस नहीं देखा, उस चीज़ को आप वहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आज ये वाले कॉन्सेप्ट को, ये जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप, अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और अगर प्रोसेस नहीं पता है तो आप उस चीज़ को कैसे अप्रोच लगाओगे वो चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, पहले इसको हम डायरेक्ट कैसे इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को जो मैंने यहाँ पे आपको शो किया है, आप एक बार देख लीजिए, इनको पहले हम डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद ऐसे ये क्यों हो रहा है, जब एग्जाम में कोई ऐसे अलग क्वेश्चन आ जाए जहां पे आप फंस जाओ, तो हम वहां पे कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, उस चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्या करते हैं, क्विकली हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले आपके पास ये चीज है, इसको लिखने का सबसे सिंपल सा तरीका आप क्या कर लीजिए, आप ये देखिए स्क्वायर रूट है, कितनी बार है आपका 4 टाइम्स है, और नंबर क्या है, सेम है। तो सबसे पहले वो नंबर लिख लीजिए जो सेम है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट 4 टाइम्स है, तो आप स्क्वायर रूट जो होता है बेटा, वो क्या होती है, एक फ्रैक्शनल पावर होती है। और जो हिडन एक तरह से क्या है, ये क्या है, हमारी 2 है। तो मैं क्या करूंगा, 2 लिख लूंगा, और कितनी बार लिखा है, 4 टाइम्स है, तो 2 की पावर कितनी होगी, 4 होगी। 3 की पावर नहीं लिखनी है, वो नंबर यहाँ पे रहेगा। अब उसके बाद मुझे आंसर लिखना होगा, तो मैं 2 की पावर 4 का एक कम करूंगा जो कि ऊपर लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर लिख लूंगा। फिर उसके बाद एक और कम करके चला जाऊंगा, तो ये 2 की पावर क्या होगी, 1 होगी। और फिर एक कम करके चला जाऊंगा, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और जैसे ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ऊपर कितना हुआ, 9, फिर यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 1 हुआ, और नीचे क्या हो गया, 16 हो गया। तो 3 की पावर कितना होगा, 15/16 होगा। अब कभी कभी हो सकता है कि बहुत सारे जो ट्रेनर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं। वो बोलते हैं सर देखो, आप सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, पहले आप 3 लिख लीजिए। आपके पास ये कितना है, ये कितनी बार लिखा, 4 टाइम्स, स्क्वायर रूट है, तो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। उसका एक कम आप यहाँ पे लिख लीजिए, 15। मतलब हमारा आंसर में सीधे सीधे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 15/16 लिख सकता हूँ। बट ये चीज वैलिड है सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए। और जो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, आपके पास कोई भी रूट आ जाए, वो चीज वहां पे क्या है, वैलिड होती है। जैसे मैं क्या एक्सप्लेन किया, मैंने आपको क्या समझाया, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए। मैंने बताया कि जब भी आपके पास आपको रूट मिला है, यहाँ पे अभी क्या है, क्यूब रूट का सीरीज है, कितने टाइम्स है बेटा, 4 टाइम्स लिखा है। सबसे आप पहले क्या लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, जो नंबर्स यहाँ पे दिया है। कितनी बार लिखा है, 4 टाइम्स लिखा है, तो मैं क्या लिख लूंगा, 3 की पावर क्या लिख लूंगा, यहाँ पे 4 लिख लूंगा। अब 3 की पावर 4 का एक कम यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3 का क्यूब लिखूंगा। फिर उससे एक कम जाऊंगा, 3 का स्क्वायर जाऊंगा। फिर उससे एक कम जाऊंगा, 3 का 1 जाऊंगा। फिर उससे एक कम जाऊंगा, क्या जाऊंगा, 3 की पावर 0 जाऊंगा। जब मैं ऐसे लिख लूंगा, तो मुझे अपना क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। अब अगर 3 का क्यूब कितना हुआ बेटा, यहाँ पे आ गया 27। फिर ये मैंने क्या लिख लिया, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 3 की पावर 1 कितना हुआ, 3, और 3 की पावर 0 कितना हुआ, 1। अब जैसे ही मैंने इस चीज को, क्वेश्चन को सॉल्व किया, मेरा आंसर यहाँ पे कितना हो गया, ये तो 81 है, और 9 + 10 37 प्लस ये कितना हुआ, 40/81। ये पावर के रूप में मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, क्या बोला था कि देखो ये वाली चीज, ये जो डायरेक्ट लिखते हैं, वो कब आपके लिए ईजिली हो जाती है, जब वो स्क्वायर रूट है। लेकिन जब क्यूब रूट होता है, तो ऐसे डायरेक्ट कुछ बच्चे ना ये सोचते कम होगा, ऐसे बेटा नहीं होता। तो आप इस तरह से अगर प्रोसेस आपने समझा है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 5th रूट ले लिया। तो यहाँ पे नंबर क्या है, 6 है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया, 6 लिख लिया। आप बताइए जो 5th रूट है वो कितने टाइम्स है, तो आप बोलेंगे सर वो 4 टाइम्स है। तो अगेन यहाँ पे कितना हुआ, 5 की पावर 4 मैंने लिख लिया। अब मेरा सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, 5 का क्यूब, फिर मैंने क्या लिखा, 5 का स्क्वायर,
फिर मैंने क्या लिखा 5 का 1 और क्या लिखा 5 का 0। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। देखो इससे एक पावर कम करते हुए बेटा वहां तक हम लोग जाएंगे, तो मतलब एक एक कम करते 3 2 1 और 0 तक जाएंगे। तो हमारा ऊपर कितना हुआ 125, ये कितना हो गया 25 हो गया। फिर हमारे पास कितना हुआ 5 और ये यहाँ पे कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 कितना होता है 625 होता है। और जैसे ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 125 प्लस 25 150 और ऊपर कितना हुआ 156 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 625। दिस विल बी माय आंसर। ये डायरेक्ट आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में हमें इसी अप्रोच को समझना है। लेकिन होता क्या है जब बच्चा इसको अच्छे से नहीं समझता तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आता है। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ गया, अब देखो यहाँ पे दो वैरायटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो नंबर क्या है सेम है और एक क्या होता है नंबर डिफरेंट होता है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपके साथ क्या करता है नंबर उसको डिफरेंट कर देता है। उनके क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो सब पूरा का पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। सबसे पहले जब भी आपके पास इस तरह से अलग नंबर आए उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप पहले क्या कर लीजिए ये जो भी नंबर्स है उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं बोलूंगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 एंड 24 5 जा कितना हुआ 120 हुआ। तो डेफिनेटली बेटा ये टू नंबर जो है सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया सबसे पहले नीचे मैंने क्या लिख दिया 120। मैं आपको डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो भी अगर आपके पास ऐसे डिफरेंट यहाँ पे स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है फोर्थ रूट है एंड फिफ्थ रूट है, जब भी आपको डिफरेंट मिले आप उनको क्या कर लीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज को आप अपॉन में लिख लीजिए। फिर अगला प्रोसेस क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप एक काम यहाँ पे ये करिए, आप पहले इस 2 से ये जो यहाँ पे है इस 120 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आया 60, उस चीज को आप लिख दीजिए। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 2 से। उसके बाद फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा कितना हुआ 6 और 6 से जब आप 120 को डिवाइड करेंगे तो यार 6 2 जा कितना हुआ 12, तो ये यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया। फिर अगला क्या करेंगे, फिर आप इसको पूरे लेते हुए कहां तक जाएंगे यहां तक जाएंगे। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 24 5 जा कितना होता है 120 होता है। तो वो क्या हो गया 5 हो गया। फिर हम पूरा का पूरा इस नंबर को यहां से यहां पूरा का पूरा पेयर बना लेंगे। तो ये कितना हो गया 120 और 120 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया भाई 120 को 120 से डिवाइड किया तो कितना है 1। और जब आप इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ 120 हुआ, ये आपका 80 85 और कितना हुआ 86 हुआ। जब भी इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये कितना हुआ 43 और ये कितना हुआ 60। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया इस तरह के क्वेश्चंस का। आप इस चीज को सबसे पहले ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, जिससे जब हम अलग तरीके के जब क्वेश्चंस आए उसको हम वहां पे क्या कर सकें डिस्कस कर सकें। जैसे एकदम बेसिक सा एग्जांपल लिया, अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां से मैं एक्सप्लेनेशन इस चीज को देने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये हुआ कैसे, ऐसे हम डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक को मैं धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करते समय ना मैं आपको बहुत एक प्यारा सा पैटर्न समझाऊंगा। और अगर वो पैटर्न आपने पिक कर लिया तो चाहे नंबर डिफरेंट रहे और चाहे नंबर क्या रहे और सेम रहे आप आसानी से कर लेंगे। एक पहला तरीका ये हो सकता है, पहला तरीका ये हो सकता है कि स्टूडेंट क्या करेगा, एक इस चीज को एक्स मान लेगा और बोलेगा कि सर देखो यहाँ पे कितनी बार आपके सामने स्क्वायर रूट है 2 टाइम्स है। तो सबसे पहले अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना है तो मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा, दोनों साइड से कर लूंगा। तो जैसे ही देखो मैंने दोनों साइड से स्क्वायर किया तो ये पहले क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 3 और ये इसमें क्या हो गया 3√3 हो गया। अभी भी एक रूट यहाँ पे बाकी है बेटा। तो मैं इस चीज को फिर से जब स्क्वायर करूंगा, आप ध्यान से समझिए, फिर से मैं स्क्वायर करूंगा, कितना करूंगा दोनों साइड से करूंगा, एक साइड पे नहीं होता। ये चीज आप याद रखिए, मैथ में भाई कोई भी चीज एक साइड से नहीं होती, अब दोनों साइड से स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बोथ द साइड जब आपने स्क्वायर किया तो ये कुछ ऐसे हुआ। और इस चीज को अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा तो ये मेरा क्या हो गया इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ भाई, ये चीज बच्चों को समझ में आनी चाहिए। कभी भी बेटा ए की पावर m है और उसके बाजू में क्या है बेटा, उसके ब्रैकेट लगा के n लिखा है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। देखो ये इसके ऊपर पावर लगेगा तो ये 3 का स्क्वायर। अब इस चीज को ये क्या करेगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे कितना हुआ 3 हुआ। आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे a की पावर m है और a की पावर n है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n हो जाएगा। मतलब पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। तो मैं x की पावर 4 और यहाँ पे क्या लिखा है
2 है और यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा, तो ये कितना हुआ 3। और कोई भी पावर जब इक्वल के उस साइड जाती है तो रेसिप्रोकल में हो जाती है, मतलब 3 की पावर 3 रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि 1/4 हो जाएगी और ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोग जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप मुझे बताइए ये अप्रोच आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर ये अप्रोच समझ में आया होगा, या जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं मेरे, जो मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये अप्रोच मैं ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है ना, हमारे पास टाइम आज थोड़ा कम है। टाइम कम होने की वजह से हमें क्या होना और कुछ एक स्मार्ट तरीका ढूंढना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे समझो, मैंने अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है, आप ये आपके पास क्या √3 है और क्या है √3 है। नंबर सेम होने की वजह से देखो यहाँ पे पैटर्न क्या क्यों बनता है। देखो, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ये √3 है और इसके ऊपर ये पूरी की पावर कितनी है 1/2, क्योंकि √3 तो बेटा दोनों पे है। अब मुझे बताओ, जब ये पावर अंदर की तरफ जाएगा तो ये मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, और यहाँ पे ये जो √2 है, सॉरी √2 नहीं बेटा √3 है, इसके ऊपर भी 1/2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक ये चीज समझ में है? भाई पावर इसके ऊपर भी लग जाएगा, इसके ऊपर भी लग जाएगा। ये तो मेरे पास क्या हुआ 3 की पावर 1/2 हुआ। अब मुझे ये बताओ, ये √3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, और अगेन इसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ 1/2 लगा सकता हूँ। क्या यहाँ तक पॉइंट समझ में आया? देखो, मैं जो ऑब्जर्वेशन आपको करा रहा हूँ वो चीज समझिएगा। 3 की पावर 1/2 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर में क्या लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं आपको, पहले तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास चीजें ये कैसे आई। दूसरा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं इसको 1/2 प्लस 1/4 कर सकता हूँ? भाई किस लॉजिक से? ऑलरेडी बेटा मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, बेस हमारा क्या है सेम है, और मैं फिर इसको क्या लिख सकता हूँ। देखो, ये हुआ 2 की पावर 1, ये क्या हो गया 2 की पावर क्या हो गया 2 हो गया। और जब भी हमें इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम, देखो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, अलग कलर से लिख रहा हूँ, उस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिए। क्या आएगा मेरा एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा, मैक्सिमम पावर ले लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर क्या हुआ 2 की पावर 2। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, एक की कमी है, तो मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, कमी किसकी है पूरा का पूरा है, तो यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 0 हो जाएगा। मैं ये इस वजह से बता रहा हूँ कि जो मैंने चीज यहाँ पे, जो चीज बेटा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, डायरेक्ट यहाँ पे जो मैंने आपको ये लिखा था कि भाई 2 की पावर 4 है, उसके बाद उसका एक एक पावर कम करते हुए हम 2 की पावर 0 तक चले जाएंगे। उस चीज को जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, वही चीज को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वेरीफाई कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो यार सिंपल है, 4 2 6 अपान ये आ जाता, लेकिन मैं अगेन में यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करा दिया, तो ये कितना हुआ 2 + 1 और ये अपॉन 4, तो 3 और ये 3/, कितना हुआ 4 हो गया। अब क्या करता है, कुछ बच्चा यहीं तक वीडियो देखता है और उसको भागने की कोशिश करता है। आप ये समझिए, जब भी आप अपने कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करें तो रिक्वेस्ट ये है ना, आप छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होएगा। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है, दे आर जस्ट कि किसी तरीके से मेरा कुछ हो जाए, ऐसे नहीं होएगा। तो आपको उस चीज़ को समझना है। पूरा वीडियो देखिए, आपको मैं इसको एक्सप्लेन करा दूंगा कि कैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप क्या करिए समझिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो देखो, यहाँ पे अप्रोच हम क्या लगाने वाले हैं, बेसिक अप्रोच लगाएंगे। जैसे मैंने इसको 3 लिखा, यहाँ पे क्या है √3 है और उसके अंदर क्या है √3 है। अब मैं ये जो पहला वाला रूट था उसको यहाँ पे क्या कर दिया 1/2 कर दिया। आप धीरे धीरे समझिए मैं क्या लिख रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि ये 1/2 अंदर जाएगा तो क्या होएगा 3 की पावर 1/2 के ऊपर जाएगा। और साथ ही साथ अब आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे ये जो √3 है और ये √3 है, इस पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और अगर मैं इस टर्म को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, आप लोग यहाँ पे बस अच्छे से इसी चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे गलती मत करिए, देखो ये 3 लिखा और ये क्या लिखा √3। अब इसके ऊपर क्या है 1/2, ये 1/2 कहाँ से आया, ये वाला जो बड़ा सा रूट है। अब यहाँ पे मैं अभी इसके ऊपर भी क्या था, ये 1/2 है, जो इस वाली चीज को मैंने यहाँ पे लिखा।
मुझे लगता है यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। नहीं समझ में आई तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 1/2 कहाँ वाला है? ये 1/2 जो इस पूरे के पूरे टर्म के ऊपर लिखा है, ये 1/2 है और ये वाला 1/2 इधर है। तो जब मैं इस 1/2 को और अंदर लेके जाऊंगा, एक एक स्टेप को पहले आप समझने की कोशिश करिएगा। 3 की पावर 1/2 हुआ, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये √3 इसको ऐसे रखते हैं हम लोग। ये कितना हो गया? 1/4 हो गया, क्योंकि ये पावर आपस में आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको मैं और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करूं तो ये कितना हुआ? 3 की पावर 1/2 हुआ। फिर ये 3 की पावर 1/4 किसके ऊपर लगेगा? इसके ऊपर लगेगा। फिर ये √3 है, आप इस चीज को समझिए, इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। जब मैं इसको और आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो मेरे सामने क्या चीजें निकल के आ रही हैं? देखो, 3 की पावर 1/2, फिर मेरे पास यहाँ पे कितना हुआ? 3 की पावर 1/4। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ये देखो, ये √3 है। √3 का मतलब अगेन मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 और उसके ऊपर कितना हुआ? 1/4 हुआ। तो मेरा जो टर्म हुआ वो हुआ 3 की पावर 1/2। ये कितना हो गया? 3 की पावर 1/4 हो गया। और ये कितना हुआ? 3 की पावर 1/8 हो गया। अब इस टर्म को भी अभी आप ध्यान रखिएगा, मैं इस चीज का भी आगे चल के यूज करूंगा कि कैसे हम और चीजों को क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो देखो, अब हुआ क्या? हुआ ये कि मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं। देखो, ये 1/2 है, इस चीज को मैं लिख सकता हूं। आपके पास कितना है? डायरेक्ट थोड़ा लिख लेते हैं, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का मतलब ये हुआ कि देखो, बेस तो हमारा सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 और ये कितना हुआ? 1/8। अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था तो मैं इसको 2 की पावर 1 लिख लिया, इसको लिख लिया 1/2 की पावर 2 है, और इसको लिख दिया 1/2 की पावर 3 है। जब मैं इस पूरे टर्म को सॉल्व करूंगा तो ये मैं थोड़ा ऊपर नीचे लिख दूंगा भाई, उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो ये कितना हुआ? देखो, मैक्सिमम पावर क्या है? 2 की पावर 3 है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, मतलब कमी कितने की है? 2 की पावर 2 की। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, बट मैक्सिमम पावर एलसीएम मैंने क्या लिया था? 2 की पावर 3। तो कमी कितने की है बेटा? 1 की। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, पूरा का पूरा है, कमी नहीं है, तो कितने की? मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। और इसी चीज को मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस तो करके आ चुका हूँ। तो मैं सीधे सीधे जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? देखो, ये 4, ये कितना हुआ? 2 6, और ये कितना हुआ? 7। तो 3 की पावर 7 बाई क्या हुआ? 8। और इस चीज को मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही इसी चीज को डिस्कस किया था। अब मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, देखो कैसे कुछ चीजें बेटा बनती हैं जिसकी वजह से आप और अच्छे क्वेश्चन के ऊपर क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। मैंने बोला आप बस इस टर्म को, यहाँ पे भी मैंने देखो क्या किया था? मार्क किया था, इस चीज को ऐसे छोड़ दिया था। और आगे आप देखेंगे इस टर्म को, फिर मैंने क्या बोला था? इस चीज को यहां पे लूंगा। अब देखो ये बन कैसे रहा है, ये चीजें आ कैसे रही। अब ध्यान से समझना, आपके पास यहाँ पे सबसे पहले जितने भी सारे के सारे लोग बेटा यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट ये है, अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। तो सबसे पहले ये 2 यहाँ पे क्या होता है? कैंसिल आउट। मतलब ये 2 क्या होता है? इसके ऊपर 3 की पावर 1/2 होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 है, तो ये 2 2 जा क्या होता है? 4 होता है। तो 3 की पावर क्या लिख देते हैं? 1 की पावर 4। और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? 3 की पावर 1/8। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मैं इस चीज को बेटा जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं डायरेक्ट इस चीज को यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। जो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, सबसे पहले हमारा क्या है? ये नंबर सॉल्व होता है। तो ये क्या है? ये 2 है। फ्रैक्शनल पावर होती है तो सबसे पहले मैं 3 की पावर 1/2 लूंगा। उसके बाद इस नंबर के ऊपर काम होता है, तो 2 2 जा कितना हुआ? 4। मैं क्या लिख लूंगा? 3 की पावर 4 लिख लूंगा। यहाँ पे कितना हुआ? ये 2 है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 3 की पावर 1/8 लिख लूंगा। आप उस चीज को यहां से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ देखो ये कैसे सॉल्व हुआ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे 2 है, तो मैंने क्या लिखा? 3 की पावर 1/2। यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4। तो मैंने क्या लिख दिया? 3 की पावर 1/4। क्या इतनी सी चीज आपको क्या हो गई? क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब मैं इसी चीज को ना, जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिले, जैसे यहाँ पे कितना है? देखो 2 2 2 2। अब आपको सीधे सीधे क्या मैं उतना लंबा एक्सप्रेशन करने जाऊंगा? नहीं, मैं लिखूंगा सबसे पहले सॉल्व कौन होएगा? ये सॉल्व होएगा, तो 3 की पावर 1/2। फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा,
तो 3 की पावर 2 टू जा कितना हुआ 4, 3 की पावर 1/4। उसके बाद ये यहाँ तक सॉल्व होएगा तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, फिर ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो 3 की पावर क्या हो गया 1/16 हो गया। क्या ये चीज़ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, अभी तक जब हम इतना टाइम ले रहे थे बेटा, तो मैं फिर से तो वही बोल रहा हूँ, अभी कितनी चीज़ें आसान होगी। ये जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे तब होगा ना। आप पता लगा आपने शॉर्टकट देख लिया, चलो कोई बात नहीं, शॉर्टकट देख लिया, समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपके सामने चैलेंज होगा। और इसी चीज़ को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो जो चीज़ मैं बताता हूँ, क्योंकि ये बेटा मैक्सिमम पावर क्या है 2 की पावर 4 है, दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। तो हम पूरा का पूरा क्या लेते हैं, जो मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 4। यहाँ पे कितना कम है बेटा, ये 1 था, कितना कम है, यहाँ पे 4 है तो कितना कम है 3, 2 की पावर 3 लिख लिया। यहाँ पे 2 है तो मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ पे कितना है बेटा 3 है, यहाँ पे 4 है तो कितना कम हो गया 2 की पावर 1 हो गया। यहाँ पे कितना है 2 की पावर 4 है, पूरा का पूरा लिखा गया है तो मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इस चीज़ को आप समझिए, क्या सीधे सीधे मैं यहाँ पे 16 और पूरा सॉल्व करेंगे तो 15 लिख सकता हूँ क्या? अब देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाया है, जब भी मुझे एग्जाम में मिलेगा मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होऊंगा। देखो ये कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो मैंने क्या लिखा पहले 5, सबसे पहले सॉल्व कौन होएगा ये वाला टर्म, तो ये 1/3 होगा। फिर उसके बाद सॉल्व क्या होएगा, ये दो टर्म सॉल्व होंगे तो कितना हुआ 5, 3 3 जा कितना हुआ 9। फिर सॉल्व क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म सॉल्व होगा। तो सेम चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, आपको इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। अगर इतनी सी चीज समझ में आ गई है तो क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते, अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 3 का मैं क्या लिख सकता हूँ क्यूब लिख सकता हूँ। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 3 की क्यूब, और ये कितना हुआ 3 स्क्वायर, यहाँ पे कितना हुआ 3 का पावर 1, और यहाँ पे कितना हो गया 3 का पावर 0। अब इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई खुद से कर सकते हैं। अब ये काम करिए, ये सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं खुद से कर सकते हैं। हमें किनके ऊपर सॉल्व करना है, हमें इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना है सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, इसको मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे जब आपके पास रूट, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, अगर ये डिफरेंट है और नंबर यहाँ पे क्या है सेम है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, पहले आप वो नंबर लिख लीजिएगा। वो नंबर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये सारे के नंबर 2 3 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना हो गया 24 हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 से इस 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ 12 हुआ। फिर उसके बाद जब इन दोनों को मिला के डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना हुआ 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मैं ऑलरेडी आपसे 12 4 16 प्लस 17 ऑलरेडी मैं ये डिस्कस कर चुका हूं, जो कि मैंने प्रीवियसली उस चीज को बताया। लेकिन अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अभी मुझे ये समझाना है कि यार ये चीज ऐसे हो क्यों रही है, उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं। देखो जैसे अभी इसके पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन किए थे मैंने आपको समझाया, सबसे पहले यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले 2 सॉल्व होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 होगा। उसके बाद जो सॉल्व होगा वो ये वाला 2 होगा, तो यहां से इस चीज का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ पे कितनी होगी 1/6। उसके बाद कौन सा 2 सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, तो ये पावर अंदर तक जाके 2 3 जा 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना हुआ 124 हुआ। अब जब आप देख रहे हैं नंबर यहाँ पे क्या है सेम है, नंबर सेम होने की वजह से मैं इनके पावर्स को क्या कर लेता हूं ऐड कर लेता हूं। अब देखो आप मुझे जब ये बताओ, सारे के सारे लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, पावर ऐड करने का मतलब इनका मैं क्या लूंगा एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम 2 6 और 24 का क्या होएगा 24 ही होएगा। अब क्या होता है जब यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे कितने की कमी है बेटा, यहाँ पे कमी है 12 की, तो 2 को मैं 24 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 12। अब देखो ये जो 6 है, ये 6 बना कैसे है, ये 2 3 जा 6 की वजह से बना है। तो इस वजह से मैंने समझाया था 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। ये 24 किसकी वजह से बना था 2 3 4 के मल्टीप्लीकेशन से, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। क्या ये चीज आप सबको क्लियर है क्या?
यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तो चाहे जिस तरीके के क्वेश्चन्स आएँगे आप उन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। अब जैसे अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये क्या बोलूँगा, देखो सर सबसे पहले क्या सॉल्व हो रहा है, ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा है और यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 की पावर 1/2 लिख लूँगा। दूसरा क्या होगा, ये सॉल्व होगा, तो सर ये अंदर जाएगा, तो 2 4 जा कितना हुआ 8 और 5 की पावर मैंने क्या लिख दिया 1/8। अब इस वाले क्वेश्चन में और इसके पहले जो आप जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे नंबर सेम थे, तो ये बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई हुआ। मैं उसका एक अच्छा क्या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर में लिख दिया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा 2 है 5 है, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, तो हम आगे और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन हुआ और अगर मुझे इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करने को मिला, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो सर सबसे पहले ये वाला 2 सॉल्व होगा और यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट है, तो ये क्या हो गया 1/2। उसके बाद कौन सा क्या सॉल्व होगा, ये 4 होगा, तो यहाँ पे कितना हुआ 2 4 जा 8, तो मैं 4 की पावर क्या लिख दिया 1/8 लिख दिया। फिर कौन सा सॉल्व होगा, ये 2 सॉल्व होगा और इसकी पावर में क्या लिखूंगा 2 4 जा 8, 8 2 जा कितना हुआ 16, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की पावर 1/16। आपको क्या करना है, बस धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है। इस चीज को अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो 4 है ये 2 की पावर 2 के रूप में मैं लिख सकता हूँ। ये कितना हो गया 1/8 और यहाँ पे कितना हुआ 2 की पावर 1/16, तो ये कितना हो गया 2 4 जा। तो मेरा जो अभी ये स्ट्रक्चर हुआ 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/4 और यहाँ पे कितना हुआ 2 की पावर 1/16। एंड आई एम श्योर कि अभी जितने भी बच्चे हैं वे सेम हैं और मैं इस चीज़ को बहुत क्विकली आसानी से मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। जब भी आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, आपका बेस कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया 16, तो यहाँ पे मुझे क्या होएगा बेटा 8 होगा, 4 4 जा कितना हुआ 16 और ये कितना हो गया 1, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ 2 की पावर 13/16। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जैसे ही क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट आएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कैसी चीजें सॉल्व हो रही हैं, तो क्वेश्चन को आप थोड़ा क्विकली कर लेंगे। और ये प्रैक्टिस का प्रैक्टिस इसके ऊपर चाहिए, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट वही चीजों के लिए भाग सकते हैं। जैसे ये सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 की पावर 1/2। फिर देखो ये कितना हुआ 2 4 जा 8, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 की पावर 1/8। उसके बाद जब ये सॉल्व होगा तो 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना हुआ 24। यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है, तो 3 की पावर कितना हो गया 124 हो गया। अब देखो ये मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा इन सब के साथ, बट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। ये क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ये 3 का स्क्वायर है और उसके ऊपर कितना हुआ 1/8 और ये कितना हो गया 3 की पावर 1/24। ये चीज यहाँ पे होगी। इस चीज को सिंप्लीफाई किया तो कितना हुआ 3 की पावर मतलब 3, ये 3 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। 3 की पावर ये कितना हुआ 1/4 और 3 की पावर कितना हो गया 1/24। अब मैं इन दो चीजों को आपस में क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये छोटा सा काम आप खुद कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप उसका बेसिक नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे वो चीज़ें कहाँ पे होंगी, तो आपका ये वीकनेस ना हमेशा बेटा आपके सामने ही खड़ी रहेगी। और आजकल एग्जामिनर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के ऊपर ना भाग के कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव होते हैं उन चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहा है। जो लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं बेटा, उनके लिए एक बिग बिग थैंक्स फॉर एवरीवन। और जितने लोगों तक बेटा ये सपोर्ट कर सकते हैं, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, थैंक यू सो मच। और अगर कहीं भी छोटी मोटी गलती होती है तो उसको इग्नोर करिए और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।